नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथी, मेरे सभी युवा साथी घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे पीटी 2023 की परीक्षा के लिए। तो साथियों, मैं आज आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी की परीक्षा में जो ग्राफ पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको समझाने वाला हूँ। प्यारे साथियों, पीईटी की परीक्षा में 4 प्रकार के ग्राफ पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए टाइप नंबर 1 लेकर आया हूं। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफ कराता रहूंगा जैसे पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने सबसे आसान ग्राफ रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी ग्राफ करते समय सबसे पहले उसमें जो बातें दी गई होती हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ये बात दी गई है। और इसमें दिया गया है कुल खर्च। तो प्यारे साथियों, जो कुल खर्च है ना, यानी दवा पर, परिवहन पर, किराए पर, भोजन पर, अन्य पर, ये जो खर्च दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 12,000 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है? 12,000 रुपए दिया गया है। अच्छा प्यारे साथियों, आज का जो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उसमें क्या बातें दी गई हैं देखते हैं। प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भोजन पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, भोजन पर यानी इस पर, भोजन पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये मान होता है डिग्री में भी होता है प्यारे विद्यार्थियों, और परसेंटेज में होता है। जैसे आप इनको सभी को काउंट करेंगे 15, 10, 25, 20, 30, तो प्यारे साथियों ये 100% होगा। ऐसे ही मैं इसको डिग्री में काउंट करूंगा तो प्यारे विद्यार्थियों ये 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा प्यारे साथियों? 360 डिग्री का होगा। अच्छा, मुझे पूछा गया है कि इसका केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात करो। केंद्रीय कोण किसमें पूछा गया है साथियों? डिग्री में। ये डिग्री में कितना है? जैसे ये 50 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, या 20 डिग्री लिखा हुआ है। तो प्यारे साथियों, ग्राफ बहुत आसान है, ये बहुत गरीब प्रश्न है। तो देखो करने का क्या तरीका होता है प्यारे साथियों, कि भोजन पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज में कितना है? भोजन पर जो खर्च किया जा रहा है वो 20% है। और प्यारे साथियों, आपको ये जानकारी है कि पूरा जो वृत्त है ये सर्कल बनाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के खर्च दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो कितने परसेंट है? 100%। तो टोटल वैल्यू प्यारे साथियों हम नीचे रखेंगे, यानी मैं 100 नीचे रखूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, 100 में से 20 किस पे खर्च किया गया है? भोजन पर। अब मुझे पूछा गया है प्यारे साथियों कि केंद्रीय कोण ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? केंद्रीय कोण। और आपको पता है कि जो ये सर्कल है पूरा वृत्त में बना हुआ है प्यारे साथियों, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे डिग्री पूछी गई है तो मैं डिग्री से मल्टीपल कर दूंगा, यानी गुणा कर दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसे सरल कर लेता हूँ, 5 से काटता हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों 20, 500, 5 से मैं प्यारे साथियों इसको काटता हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों 5 सत्ते 35, एक बचेगा प्यारे विद्यार्थियों 5 दूनी 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आएगा वो 72 डिग्री आएगा। यानी भोजन पर डिग्री में प्यारे विद्यार्थियों कितना है? 72 डिग्री। और परसेंटेज में कितना दिखता है? 20%। तो प्यारे साथियों, ऐसा ही कुछ प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारी समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही आप यदि किसी और पर कोण निकालते हैं, चलो मैं एक कोण और बता देता हूं। जैसे साथियों, हमको इसका कोण निकालना है कि अन्य पर कितना डिग्री खर्च किया गया है। तो प्यारे साथियों, कैसे निकालेंगे हम? इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे साथियों ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अन्य पर मुझे निकालना है तो मैं रखूंगा अन्य पर कितने परसेंटेज खर्च है प्यारे साथियों? 30% खर्च है। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज में जो ग्राफ था, ये टोटल ग्राफ कितना था? 100%। तो प्यारे विद्यार्थियों, 100 में से 30% किस पर खर्च किया गया है? अन्य पर खर्च किया गया है, अन्य पर खर्च किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे डिग्री में चाहिए, तो मैं किसकी गुणा करूंगा? 360 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, इससे ये 0 खत्म हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, 36 में जब हम 3 की गुणा करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, 108 डिग्री आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सभी साथी इस बेसिक से और इस गरीब सी जानकारी को सीख गए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे ही जो आपको यदि प्यारे विद्यार्थियों डिग्री पूछा जाए, यदि कोण पूछा जाए, तो आप बड़े आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि किराए पर किए गए खर्च की राशि ज्ञात करो। प्यारे साथियों, अब हमसे क्या पूछा गया है कि किराए पर जो राशि खर्च की गई है, तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे? देखो कुल खर्च कितना था प्यारे साथियों मेरा? कुल खर्च था प्यारे साथियों
मेरा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से किराए पर मुझे देखता हूँ कितना खर्च था, तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने 25% खर्च किया था मैंने, तो 25% निकालूंगा प्यारे साथियों किसका, मैं 12,000 का मैं 25% निकालता हूँ, तो आंसर मेरा बहुत आसानी से आ जाएगा। प्यारे साथियों, ये मैंने बहुत छोटा बेसिक ग्राफ रखा है, धीरे धीरे मैं आपको और भी कठिन ग्राफ कराने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, कुल खर्च हमारा 12,000 रुपये का, 12,000 में से 25% हमने किराए पर खर्च किया है, तो प्यारे साथियों 25% निकाला है 12,000 का, तो प्यारे साथियों 25 चौका 100, और प्यारे साथियों इसको काटेंगे हम 4 से, 4 दिए 12, तो प्यारे साथियों कितना होगा ये 3,000। तो प्यारे साथियों 12,000 में से 3,000 रुपये हमने किस पर खर्च किए हैं प्यारे विद्यार्थियों, किराए पर यानी घूमने पर खर्च किए हैं। तो प्यारे साथियों, इस गरीब से और आसान जानकारी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 3,000 रुपये, यही इस प्रश्न का आंसर है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भोजन पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी बहुत आसान प्रश्न है, गरीब सा प्रश्न है, क्योंकि मैंने वो बहुत छोटे छोटे प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आप ग्राफ करना सीख जाए। साथियों, बहुत से विद्यार्थी ग्राफ नहीं हो पाता है, उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, हमसे पूछा गया है भोजन पर किया गया खर्च। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल खर्च मेरा कितना था, 12,000 रुपये। आपको 2 तरीका बताने वाला हूं, दोनों ही अच्छे हैं, पर छोटे वाला तरीका प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद बताऊंगा। देखिएगा, कुल खर्च था प्यारे साथियों हमारा 12,000 रुपये। 12,000 में से भोजन पर कितना खर्च किया गया प्यारे साथियों, 20%। तो मैं इसका 20% निकाल लेता हूँ, 20% निकाल लेता हूँ प्यारे साथियों, 20%। तो कितना प्यारे विद्यार्थियों, 12 दूनी 24, कितनी जीरो आएंगे प्यारे साथियों, 2 जीरो। प्यारे साथियों, यानी भोजन पर हमने 2400 रुपये खर्च किए हैं। उसके बाद पूछा गया है प्यारे साथियों किराया पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। ऐसे साथियों 12,000 रुपये से हम देखते हैं किराए पर कितना खर्च किया है। अभी हम निकाल के भी आए थे पीछे प्रश्न में प्यारे साथियों, तो हम 12,000 का 25% निकालेंगे साथियों, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे काट सकते हो 25 चौका 100, 4 से 3 वे, यानी 3,000 रुपये प्यारे विद्यार्थियों किस पे खर्च कर दिए हमने, किराए पे खर्च कर दिए। अब हमसे देखो परसेंटेज पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों देखो, भोजन पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का, प्यारे साथियों तुलना किससे कराई गई है, किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आप काम करेंगे कि जो 2400 रुपये खर्च किया है प्यारे विद्यार्थियों हमने किस पर, भोजन पर, उसके बाद पूछा है किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, यानी 2400 रुपये 3,000 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो साथियों आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे इनको, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इस जीरो को काट देंगे, 3 से कितने बार कटेगा ये 80%। तो प्यारे विद्यार्थियों 80% आंसर आएगा। पर साथियों आपको ऐसे नहीं करना है, और भी मैं आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप 2 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। आइए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, भोजन पर किया गया खर्च, तो प्यारे साथियों कितना था 20%। उसके बाद बोला है किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, तो प्यारे विद्यार्थियों किराए पर कितना खर्च किया गया है 25%। तो प्यारे विद्यार्थियों पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो देखते हैं भैया। तो प्यारे विद्यार्थियों भोजन पर किया गया खर्च यानी 20% था प्यारे विद्यार्थियों, किराए पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है, यानी तुलना प्यारे विद्यार्थियों किराए से कराई गई है, तो नीचे 25 रखेंगे। परसेंटेज पूछे तो प्यारे साथियों किसकी गुणा करेंगे, हम 100 की गुणा करेंगे। 25 चौका 100 प्यारे विद्यार्थियों 20 चौक कितना आ गया 80%। तो प्यारे साथियों आप ऐसे डिटेल ना बनाते हुए बेसिक जानकारी से भी आप प्रश्न को सरल कर सकते हैं। प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप रेशो से भी सरल कर सकते हैं, इसे काटने के बाद यानी छोटा करने के बाद, बहुत सरलतम रूप करने के बाद। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका 80%। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहा है साथियों, अन्न पर किया गया खर्च, अन्न पर किया गया खर्च। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताई थी पिछले प्रश्न में कि आप डिटेल ना बना के शॉर्ट भी बना सकते हो। अन्न पर किया गया खर्च तो साथियों कितने परसेंट है, 30%, 30%। उसके बाद बोला है साथियों किराए पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा, यानी किराए पर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कितना खर्च है हमारा 25%। अब प्यारे विद्यार्थियों आपसे तुलना पूछी गई है कि ये कितना ज्यादा है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, किससे,
किराए पर किए गए खर्च से कितना ज्यादा है। तो प्यारे साथियों तुलना किससे की गई है, किराए से। तो आप किराए को नीचे रखोगे, परसेंटेज में पूछिए तो गुणा प्यारे साथियों किसकी रखोगे, 100 की। 25 चौका 100 प्यारे साथियों, 5 चौक कितना हो गया, 20%। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा यही जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक और गरीब सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों मैं ऐसे ही आपको और भी कठिन ग्राफ कराऊंगा, पर पहले बेसिक बेसिक चीज करा रहा हूं जिससे कि आप इन गरीब सी बातों को सीख जाएं। प्यारे साथियों ये पढ़ाई के क्षेत्र में यानी ग्राफ जब सीखते हैं तो ऐसी बेसिक जानकारी हमें जरूर आनी चाहिए। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, जिसमें क्या पूछा गया है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखो क्या पूछा गया है इसमें। भोजन किराया और यातायात, भोजन किराया और यातायात पर किए गए खर्च का औसत ज्ञात करो। प्यारे साथियों देखिएगा ग्राफ में औसत से, परसेंटेज से और अनुपात से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों हमें तीनों चैप्टरों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें औसत के बारे में पूछा गया है। आप जब बचपन सामान्य गुजरा होगा तो प्यारे साथियों आपने पढ़ा होगा कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च। प्यारे साथियों कुल खर्च बटे कुल संख्या है। तो औसत का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों कुल खर्च मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं देखता हूं सबसे पहले भोजन। तो प्यारे विद्यार्थियों भोजन पर कितना खर्च किया गया था, 20%। तो प्यारे साथियों लिख लेते हैं 20%। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों किराए पर कितना खर्च किया गया है, 25%। तो प्यारे साथियों 25% लिख लेते हैं। प्यारे साथियों उसके बाद बोला गया है यातायात। यातायात प्यारे विद्यार्थियों यानी परिवहन, परिवहन पर कितना खर्च किया गया है साथियों, 10%। तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितना हो गया, 20 और 20 40 और 10 50 और 5 55%। प्यारे विद्यार्थियों कितना खर्च किया गया है, तीनों पर मिला के 55% किया गया है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों जब 55% खर्च किया गया है तो मैं कुल खर्च का ही तो निकालूंगा। कुल खर्च का 55% निकालते हैं तो साथियों आप बहुत आसान कैलकुलेशन है। कुल खर्च हाँ हमारा कितना साथियों, 12,000 रुपए, उसका 55% निकालना है। 55% निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान तरीके से हम काट सकते हैं इसे। देखिएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगी प्यारे साथियों, 0 से 0 खत्म हो जाएगी। उसके बाद गुणा करते हैं हम, एक 0 बची, 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 5 60 और 6 66। तो प्यारे साथियों ये क्या आ रहा है हमारा, अभी औसत नहीं आया है। तीनों पर मिलाकर यानी भोजन पर, किराए पर और यातायात पर, तीनों पर मिलाकर प्यारे विद्यार्थियों हमने कितने रुपए खर्च किए, 6600 यानी 6600 रुपए खर्च किए। अब प्यारे साथियों मुझसे पूछा गया है कि औसत खर्च ज्ञात करो, औसत खर्च ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों औसत खर्च का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों यानी कुल योग तो मेरा आ रहा है साथियों कितना, 6600 रुपए। कुल संख्या यानी कितने कितने प्यारे साथियों मैंने प्रोडक्ट पर खर्च किया है, भोजन पर, किराए पर और यातायात, यानी 3 चीजों पर मैंने खर्च किया है। तो कुल खर्च बटे संख्या आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो कितना आएगा आपका आंसर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्यारे साथियों कितना आएगा, 2200। तो प्यारे साथियों बहुत आसान और एक गरीब गरीब से प्रश्न थे जो मैंने ग्राफ नंबर 1 में आपको कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों पीईटी के एग्जाम में कठिन से कठिन भी ग्राफ पूछे जाते हैं जो परीक्षा टाइम पे नहीं बनते हैं। प्यारे साथियों उन्हें अच्छे से अभी से ग्राफ करें और जिससे कि हमारे अच्छे अंक आ सकें। साथियों पीईटी का परसेंटाइल काफी अधिक जाता है। आपने देखा होगा कि अभी 2021 से पीईटी की भी भर्ती की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों 2022 से भी पीईटी के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 2023 में ये पीईटी से बहुत सारे विज्ञापन जारी किए जाएंगे जिससे कि परसेंटाइल अधिक जाता है। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के साथ मिलता हूं। जो प्यारे विद्यार्थियों जो पाई चार्ट होगा अभी वृत्त में करा रहा हूं प्यारे साथियों, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राफ पूछे जाते हैं। नमस्कार साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।